नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम विसर्ग संधि को काफी विस्तार से समझेंगे। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाने के कारण हमने पूरे संधि विच्छेद को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 में स्वर संधि, पार्ट 2 में व्यंजन संधि तथा पार्ट 3 में विसर्ग संधि। पार्ट 1 तथा पार्ट 2 यानी कि स्वर संधि तथा व्यंजन संधि, इन दोनों को हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों हम आपसे ये वादा करते हैं कि यदि आप संधि विच्छेद का हमारा ये तीनों वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो संधि विच्छेद से रिलेटेड शायद ही कोई ऐसा सवाल होगा जिसका जवाब आपके पास ना हो। तो फिर देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। दोस्तों ये तो हम जानते ही हैं कि संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। हमने स्वर संधि में देखा कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है, यानी कि प्लस के लेफ्ट साइड तथा राइट साइड स्वर वर्ण ही रहता है। तब इससे उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। लेकिन यह व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्णों का मेल होता है, यानी कि प्लस के लेफ्ट में हमेशा व्यंजन ही रहता है तथा राइट में स्वर या व्यंजन, इन दोनों में से कोई भी रह सकता है। तब इससे उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम व्यंजन संधि कहते हैं। इससे इसी प्रकार विसर्ग संधि में विसर्ग वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्णों का मेल होता है, यानी कि प्लस के लेफ्ट में हमेशा विसर्ग ही रहता है तथा राइट में स्वर या व्यंजन, इन दोनों में से कोई भी रह सकता है। तब इससे उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम विसर्ग संधि कहते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। सहज और अवदत बराबर सोवदत। दोस्तों यहाँ प्लस के लेफ्ट में विसर्ग है तथा राइट में अ है जो कि स्वर वर्ण है। सेम इसी प्रकार मना जो रथ बराबर मनोरथ, यहाँ भी प्लस के लेफ्ट में विसर्ग है तथा राइट में र है जो कि व्यंजन वर्ण है। दोस्तों यहाँ प्लस के लेफ्ट में हमेशा विसर्ग ही है तथा राइट में स्वर तथा व्यंजन दोनों है। आइए अब हम देखते हैं कि इनमें क्या विकार या परिवर्तन उत्पन्न हुआ। दोस्तों यहाँ स्व के साथ विसर्ग है, लेकिन संधि हो जाने पर सोवदत, यानी कि ये विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया। सेम इसी प्रकार मना जो रथ बराबर मनोरथ, यहाँ भी मन के साथ विसर्ग है, लेकिन संधि हो जाने पर मनोरथ, यानी कि ये विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया। दोस्तों ये परिवर्तन कैसे हुआ, इसे हम कैसे करेंगे, आइए इन सब बातों को हम सूत्रों के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला सूत्र है विसर्जनीय स। ये कहता है यदि विसर्ग के बाद त हो तो विसर्ग का दंत स हो जाता है, यानी कि प्लस के पीछे विसर्ग हो तथा प्लस के आगे त हो तब इस विसर्ग के स्थान पर हलंत दंत स हो जाएगा। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। इतः जोड़ ततः बराबर इतस्ततः। दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लस के पीछे विसर्ग है तथा प्लस के आगे त है। अब सूत्र के अनुसार इस विसर्ग के स्थान पर हलंत दंत स हो जाएगा। आइए ये विसर्ग हलंत दंत स में परिवर्तित हो गया। अब इसे हम जोड़ेंगे इत का इत हलंत दंत स और ततः का ततः इतस्ततः। इसी प्रकार हमारा दूसरा है शिवा जोड़ तथा। यहाँ भी हम देख रहे हैं प्लस के पीछे विसर्ग है तथा प्लस के आगे त है। अब सूत्र के अनुसार इस विसर्ग के स्थान पर भी दंत स हो जाएगा। इसे भी अब हम जोड़ेंगे शिव का शिव हलंत दंत स और तथा का तथा शिवस तथा। इसी प्रकार हमारा अगला है ततः जोड़ते। यहाँ भी हम देख रहे हैं प्लस के पीछे विसर्ग है तथा प्लस के आगे त है। यहाँ भी सूत्र के अनुसार हलंत दंत स हो जाएगा। इसे भी हम जोड़ेंगे तत् का तत् हलंत दंत स और ते का ते ततस्ते। आइए दोस्तों अब हमारा अगला सूत्र है वासरी। ये कहता है यदि विसर्ग के बाद कोई सकार हो तो विसर्ग का वही सकार हो जाता है, यानी कि प्लस के पीछे विसर्ग हो तथा प्लस के आगे सकार हो, कोई भी स हो या फिर तालव स हो, मूर्धन स हो या फिर दंत स हो, तो विसर्ग का वही सकार हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद तालव स हो तो विसर्ग के स्थान पर हलंत तालव स हो जाएगा, और यदि विसर्ग के बाद मूर्धन स हो तो विसर्ग के स्थान पर हलंत मूर्धन स हो जाएगा, और यदि विसर्ग के बाद दंत स हो तो विसर्ग के स्थान पर हलंत दंत स हो जाएगा। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। दुह जोड़ शासन बराबर दुशासन। यहाँ हम देख रहे हैं प्लस के पीछे विसर्ग है तथा प्लस के आगे तालव स है। अब सूत्र के अनुसार इस विसर्ग के स्थान पर हलंत तालव स हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ेंगे दु का दु हलंत तालव स तथा शासन का शासन दुशासन। इसी प्रकार निह जोड़ संदेश में प्लस के पीछे विसर्ग है तथा प्लस के आगे दंत स है। अब सूत्र के अनुसार इस विसर्ग के स्थान पर हलंत दंत स हो जाएगा। अब इसे भी हम जोड़ेंगे नी का नी हलंत दंत स और संदेह का संदेह निस्संदेह। इसी प्रकार निह जोड़ शब्द में प्लस के पीछे विसर्ग है तथा प्लस के आगे तालव स है।
अब सूत्र के अनुसार इस विसर्ग के स्थान पर भी हलंत तालब स हो जाएगा। इसे भी हम जोड़ेंगे, नी का नी, विसर्ग का हलंत तालब स और शब्द का शब्द निशब्द। आइए दोस्तों, हमारा अगला सूत्र है, यदि विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि प्लस के पहले विसर्ग हो तथा प्लस के आगे क ख या फिर प फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। प्रातः जोर काल, यहाँ हम देख रहे हैं प्लस के पहले विसर्ग है तथा प्लस के बाद क है। अब सूत्र के अनुसार इस विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रातः का प्रातः और काल का काल, प्रातः काल। इसी प्रकार उस जोर काल, यहाँ हम देख रहे हैं प्लस के पीछे विसर्ग है तथा प्लस के आगे क है। अब सूत्र के अनुसार यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। उषा का उषा और काल का काल, उषा काल। इसी प्रकार अंत जोर पूरम, यहाँ भी हम देख रहे हैं प्लस के पहले विसर्ग है तथा प्लस के आगे प है। अब सूत्र के अनुसार यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंत का अंत, पूरम का पूरम, अंत पूरम। आइए दोस्तों, अब हमारा अगला सूत्र है, यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का तालब स तथा विसर्ग के बाद ट या ठ हो तो विसर्ग का मूर्धन स हो जाता है। यानी कि प्लस के पहले विसर्ग हो तथा प्लस के बाद च या फिर छ हो तो विसर्ग का हलंत तालब स हो जाएगा तथा प्लस के पहले विसर्ग हो और विसर्ग के बाद ट या फिर ठ हो तो विसर्ग का हलंत मूर्धन स हो जाएगा। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। निह जोड़ छल बराबर निश्छल, यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लस के पहले विसर्ग है तथा प्लस के आगे छ है। अब सूत्र के अनुसार विसर्ग का हलंत तालब स हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ेंगे, नी का नी, विसर्ग का हलंत तालब स और छल का छल निश्छल। इसी प्रकार धनु जोड़ टंकार बराबर धनुष टंकार, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि प्लस के पहले विसर्ग है तथा प्लस के आगे ट है। अब सूत्र के अनुसार इस विसर्ग का हलंत मूर्धन स हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ेंगे, धनु का धनु, विसर्ग का हलंत मूर्धन स और टंकार का टंकार, धनुष टंकार। इसी प्रकार निह जोड़ चय बराबर निश्चय, यहाँ भी हम देख रहे हैं प्लस के पहले विसर्ग है तथा प्लस के बाद च है। अब सूत्र के अनुसार यहाँ भी विसर्ग का हलंत तालब स हो जाएगा। अब इसे भी हम जोड़ेंगे, नी का नी, विसर्ग का हलंत तालब स और चय का चय निश्चय। आइए दोस्तों, अब हमारा अगला सूत्र है, हंसी च, ये कहता है यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण या य, र, ल व ह में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का उ हो जाता है। फिर वही उ अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो जाता है। यानी कि प्लस के पहले विसर्ग हो तथा प्लस के आगे वर्गों का तृतीय, चतुर्थ या फिर पंचम वर्ण हो या फिर य, र, ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का उ हो जाता है और फिर यही उ अपने विसर्ग के पहले वाले अ से मिलकर ओ हो जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मना जो रथ बराबर मनोरथ है, यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लस के पहले विसर्ग है तथा प्लस के बाद र है। अब सूत्र के अनुसार इस विसर्ग का उ हो जाएगा। फिर यही उ अपने विसर्ग के पहले वाले अ। दोस्तों, यहाँ मना में मन के लास्ट में न है और ये न का निर्माण हलंत न प्लस अ से होता है। यानी कि विसर्ग के पहले तथा मन के लास्ट में अ छिपा हुआ है। इसी अ के साथ उ मिलकर ओ हो जाता है। जब मन के साथ ओ जुड़ेगा तो मनो और रथ का रथ मनोरथ है। इसी प्रकार हमारा अगला है, सरा जोर बर बराबर सरोवर। यहाँ भी हम देख रहे हैं प्लस के पहले विसर्ग है तथा प्लस के आगे हुआ है। यानी कि यहाँ पर भी विसर्ग का उ हो जाएगा। फिर यही उ र के लास्ट वाले अ से मिलकर ओ हो जाएगा। सर के साथ ओ जुड़ेगा सरो, बरकावर सरोवर। इसी प्रकार हमारा अगला है, यशा जोर धारा बराबर यशोधारा। यहाँ भी हम देख रहे हैं प्लस के पहले विसर्ग है तथा प्लस के बाद ध है। यानी कि वर्गों का चतुर्थ वर्ण है। यहाँ भी विसर्ग का उ हो जाएगा। फिर यही उ तालब स के लास्ट वाले अ से मिलकर ओ हो जाएगा। यश के साथ जब ओ जुड़ेगा, यशो, धारा का धारा, यशोधारा। आइए अब हमारा अगला सूत्र है, रोरी ढलो पे पूर्वस्य दीर्घो अन। ये कहता है यदि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का पहला वाला ह्रस्व दीर्घ हो जाता है तथा विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी कि प्लस के पहले विसर्ग हो तथा प्लस के बाद र हो तो इस विसर्ग से पहले वाला ह्रस्व दीर्घ हो जाएगा तथा विसर्ग का लोप हो जाता है। आइए इस उदाहरण से समझते हैं। नीह जो रब बराबर नीरब। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लस के पहले विसर्ग है तथा
प्लस के बाद र है। अब सूत्र के अनुसार विसर्ग के पहले वाला ह्रस्व दीर्घ हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि नी में ह्रस्व है, अब ये ह्रस्व दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो गया और रवा का रवा नीरवः। इसी प्रकार दू जो राज बराबर दुराज, यहाँ भी हम देख रहे हैं प्लस के पहले विसर्ग है तथा प्लस के बाद र है। अब सूत्र के अनुसार यहाँ भी विसर्ग के पहले हम देख रहे हैं दू में ह्रस्व है, मतलब छोटी ऊ की मात्रा है, यहाँ भी दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ उकार और राज का राज दुराज। इसी प्रकार नी जो रोग बराबर निरोग, यहाँ भी हम देख रहे हैं प्लस के पहले विसर्ग है तथा प्लस के बाद र है, यहाँ भी विसर्ग के पहले ह्रस्व है, ये दीर्घ हो जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा, नी का दीर्घ हो गया नी और रोग निरोग। आइए अब हमारा अगला सूत्र है सस जू सो रू। ये कहता है यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर रहे तथा बाद में कोई स्वर हो या वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। यानी कि प्लस के पहले विसर्ग हो और विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो तथा बाद में कोई भी स्वर हो। विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो तथा बाद में कोई छोड़ने की बात नहीं, कोई भी स्वर हो या फिर बाद में वर्गों का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। आइए इस उदाहरण से समझते हैं। यहाँ नी जोर झर बराबर निर्झर, यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लस के पहले विसर्ग है तथा प्लस के बाद झ है, यानी कि वर्गों का चतुर्थ वर्ण है। और दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले नी है। दोस्तों नी का निर्माण हलंत न प्लस ई से होता है, यानी कि विसर्ग के पहले ई छिपा हुआ है और ये ई हमारा स्वर वर्ण है। अब सूत्र के अनुसार विसर्ग के स्थान पर हलंत र हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ेंगे नी का नी और हलंत र का हलंत र, झर का झर निर्झर। दोस्तों र हलंत था, इसी कारण से ऊपर चला गया। इसी प्रकार दूह जोर गंध बराबर दुर्गंध, यहाँ भी हम देख रहे हैं प्लस के पहले विसर्ग है और विसर्ग के पहले ऊ है। दोस्तों दू का निर्माण हलंत द प्लस ऊ से होता है, यानी कि दू के लास्ट में ऊ छिपा हुआ है और प्लस के आगे ग है, यानी कि वर्गों का तृतीय वर्ण है। अब सूत्र के अनुसार यहाँ भी विसर्ग का हलंत र हो जाएगा। दू का दू और र हलंत होने के कारण ऊपर चला गया, गंध का गंध दुर्गंध है। इसी प्रकार नि जोर उपाय बराबर निरुपाय, यहाँ भी हम देख रहे हैं प्लस के पहले विसर्ग है तथा विसर्ग के पहले ई है, क्योंकि नी का निर्माण हलंत न प्लस ई से होता है, यानी कि विसर्ग के पहले ई छुपा हुआ है और प्लस के बाद ऊ है। यहाँ भी विसर्ग का हलंत र हो जाएगा। नी का नी, दोस्तों हलंत र के साथ जब उ जुड़ गया रू और पाय का पाय निरूपाय। आइए अब हमारा अगला सूत्र है अतोरोर प्लुताद प्लुते। ये कहता है यदि विसर्ग के आगे पीछे अ आए तो विसर्ग एवं प्रथम अ को मिलाकर ओ हो जाता है तथा बाद वाला अ अर्ध अ का रूप धारण कर लेता है। यानी कि विसर्ग के आगे तथा पीछे अ आए तो विसर्ग तथा पीछे वाले अ को मिलाकर ओ हो जाता है और आगे वाला अ अर्ध अ का रूप धारण कर लेता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। प्रथमा जोर अध्याय बराबर प्रथमोध्याय, यहाँ हम देख रहे हैं कि विसर्ग के आगे अ है तथा विसर्ग के पीछे म है। दोस्तों म का निर्माण हलंत म प्लस अ से होता है, यानी कि म के लास्ट में अ छुपा हुआ है तथा आगे हम अ देख रहे हैं। ये विसर्ग म में छुपे अ से मिलकर ओ हो जाता है तथा आगे वाला अ अर्ध अ का रूप धारण कर लेता है। अब इसे हम जोड़ेंगे, प्रथम के साथ ओ जुड़ेगा प्रथमो और आगे वाला अर्ध अ का रूप धारण कर लिया और ध्याय का ध्याय प्रथमोध्याय। इसी प्रकार हमारा अगला है सह जोर अबदत बराबर सोबदत। यहाँ भी हम देख रहे हैं विसर्ग के बाद अ है तथा विसर्ग के पीछे स है। म के तरह ही स का निर्माण भी हलंत स प्लस अ से होता है, यानी कि स के लास्ट में भी अ छुपा हुआ है। अब यह विसर्ग स में छुपे अ से मिलकर ओ हो जाएगा तथा आगे वाला अ अर्ध अ का रूप धारण कर लेगा। इसे भी हम जोड़ेंगे, स के साथ ओ जुड़ेगा सो, आगे वाला अ अर्ध में बदल गया बदत का बदत सो बदत। इसी प्रकार हमारा अगला है क जोर अयम बराबर कोयम। यहाँ भी हम देख रहे हैं विसर्ग के आगे अ है तथा विसर्ग के पीछे क है। इस क का निर्माण भी हलंत क प्लस अ से होता है, यानी कि क के लास्ट में भी अ छुपा हुआ है। अब ये विसर्ग क में छुपे अ से मिलकर ओ हो जाएगा। अब इसे भी हम जोड़ेंगे, क के साथ जब ओ जुड़ेगा को, आगे वाला अ अर्ध में परिवर्तित हो गया, यम का यम कोयम। आइए अब हमारा अगला सूत्र है
एदो दूप धस्य चा प्रत्यय ये कहता है यदि विसर्ग के पहले ई या उ रहने पर तथा बाद में क ख प फ रहने पर विसर्ग का हलंत मूर्धन्य हो जाता है। यानी कि विसर्ग के पहले ई या फिर उ रहे तथा विसर्ग के बाद क ख या फिर प फ रहे तो विसर्ग का हलंत मूर्धन्य हो जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। नी जोर कपट बराबर निस कपट। यहाँ हम देख रहे हैं कि विसर्ग के आगे क है तथा विसर्ग के पीछे नी है। दोस्तों इस नी का निर्माण हलंत न प्लस ई से होता है, यानी कि विसर्ग के पहले ई छुपा हुआ है। अब सूत्र के अनुसार इस विसर्ग के स्थान पर हलंत मूर्धन्य हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ेंगे नी का नी, विसर्ग का हलंत मूर्धन्य, कपट का कपट, निष्कपट। इसी प्रकार दु जोड़ कृतम बराबर दुष्कृतम। यहाँ भी हम देख रहे हैं विसर्ग के आगे क है तथा विसर्ग के पीछे दु है। दोस्तों दु का निर्माण भी हलंत द प्लस उ से होता है, यानी कि विसर्ग के पहले उ छुपा हुआ है। अब सूत्र के अनुसार इस विसर्ग के स्थान पर भी हलंत मूर्धन्य हो जाएगा। इसे भी अब जोड़ेंगे दु का दु, विसर्ग का हलंत मूर्धन्य, कृतम का कृतम, दुष्कृतम। इसी प्रकार बहि जोड़ कृतम बराबर बहिष्कृतम। यहाँ भी हम देख रहे हैं विसर्ग के आगे क है तथा विसर्ग के पीछे ही है। इस ही का निर्माण भी हलंत ह प्लस ई से होता है। अब सूत्र के अनुसार इस विसर्ग के स्थान पर भी हलंत मूर्धन्य हो जाएगा। अब इसे भी हम जोड़ेंगे बहि का बहि, विसर्ग का हलंत मूर्धन्य, कृतम का कृतम, बहिष्कृतम। इस प्रकार हमारा विसर्ग संधि समाप्त होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। यदि आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।